नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहबाब के इल्म में है कि जिस तरह इश्तिहारात के ज़रिए दोस्त अहबाब तक ये मैसेज पहुंचा था, पैगाम हमने पहुंचाने की कोशिश की कि आज हम एक प्रोग्राम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिसमें अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों की अज़मत व शख्सियात पर, दोनों की इज़्ज़त व अज़मत पर थोड़ी सी गुफ्तगू का आज का हमारा सिलसिला होगा। इस सिलसिले में हमारे जो आज मेहमान खसूसी हैं, माशाल्लाह अमेरिका से मोहतरम अजीम मजहबी स्कॉलर हैं डॉक्टर शहबाज अहमद चिश्ती साहब। माशाल्लाह आपको अलामा साहब आज के प्रोग्राम में दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, अल्लामा मोहम्मद याकूब साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे लिए बड़ी खुशी का बायस है कि आपने मुझे इस इल्मी और दीनी प्रोग्राम में इनवाइट किया। जज़ाकल्लाह। तो हमारा चूँकि मामूल रहा है ये पिछले प्रोग्रामों में भी कि सबसे पहले हम तिलावत कलामुल्लाह शरीफ, उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी, और सनाखानी के बाद हम फिर सिलसिला लेकर आते हैं उलमा की तरफ। उनकी खिदमत में हम गुजारिश करते हैं, उनके मलफूजात आलिया सुनते भी हैं और लोगों तक उसको पहुँचाने का फिर अपने ताईं सही भी करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वक्त तिलावत कलामुल्लाह शरीफ के लिए हमारे साथ पेज पर हैं हाफिज हसन रजा साहब। ये मेरे बेटे भी हैं माशाल्लाह। तो ये तिलावत कलामुल्लाह शरीफ फरमाएंगे, तो उसके बाद नाज शरीफ होगी, नाज शरीफ के बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। जी हाफिज हसन रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा साहब आपको अपने प्रोग्राम में आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं। बहुत तो शुक्रिया। इंशाल्लाह अभी मैं आपकी इजाज़त से तिलावत कुरान मजीद अल्लाह का कलाम पढ़ने का शर्फ हासिल करूँगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها سبحان الله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها سبحان الله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها سبحان الله كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
طغياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان ماشاء اللہ، اللہ، جزاک ماشاء اللہ اللہ. خیر. بہت تو خوبصورت. ماشاء اللہ حافظ صاحب، چونکہ ہمارے ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاید کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے ہیں، تو اس طرح کیجئے نعت شریف کی حاضری بھی آپ ہی پیش کر لیجئے تاکہ نعت شریف کی حاضری ہو جائے، کیونکہ ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے لنک تو سینڈ کر دیا تھا لیکن شاید کسی وجہ سے وہ لیٹ ہو گئے ہیں. بسم اللہ، نعت شریف پڑھ دیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں سبحان لو مدینے کی لو مدینے کی میرے کملی والے آقا لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. اور کشتیاں اپنی جی کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی جی کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے سبحان اللہ، ہوئے ہیں کیا وہ سبحان ڈوبے اللہ. جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. سبحان اللہ. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. اور حاضروں ناظروں نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ، بہت خوبصورت پڑھا آپ نے، تلاوت بھی بڑی پیاری کی، نعت شریف بھی بہت پیاری پڑھی. الحمدللہ. یہ اللہ کریم کا بڑا کرم ہے کہ اس نے اس توفیق عطا فرمائی اپنے ذکر کی، اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی.
अल्लाह ताला आफत साहब आपको अल्लाह ताला सलामत रखे। चलो दुआएं इंशाल्लाह होती रहेंगी। ये गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं, तो आपसे इजाज़त चाहते हैं इस वक्त। अलामा साहब, अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह करीम का एक बार फिर शुक्र और एहसान अजीम है कि जिस खालिक़ कायनात ने हम सब पर अपनी ख़ास करम नवाजी फरमाई, अपनी रहमतों से हमें नवाजा और अपने ख़ास बंदों का जिक्र करने के लिए हमें अल्लाह तबारक व तआला ने मौका अता फरमाया और अपने इस ख़ास जिक्र के लिए खालिक़ कायनात ने हमें मुंतखब फरमाया। तो आज की चूँकि गुफ्तगू जिस तरह इश्तिहार के ज़रिए से भी उन्वान जो है आपके सामने भी है और सामीईन और नाज़रीन के सामने भी है, इंशाल्लाह बहुत से मैसेज भी आ रहे हैं, इंशाल्लाह उनकी तरफ भी बढ़ते हैं। लेकिन मैं इससे पहले कुरान करीम की एक आयत मुबारका अपनी गुफ्तगू के उन्वान के तौर पर उसको पढ़ना चाहूँगा। इस पर तफसीली गुफ्तगू अलामा साहब इंशाल्लाह आपसे होगी। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा कह के तो अहले बैत रसूल आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व अजमत को, उनकी पाकीज़गी को, उनकी तहारत को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। तो फिर सूरह अनफाल में जो दूसरी अल्लाह तबारक व तआला ने इससे मिलते जुलते अल्फाज ही हैं, आप तो माशाल्लाह बहुत बेहतर समझने वाले हैं इस सिलसिले को। मा अल्ली युतहिरकुम बिही व युज़हिबा अन्कुम रिज्ज़श शैतान वलियरबिता अला कुलूबिकुम व युसब्बित बिहिल अक़दाम। अल्लाह तबारक व तआला ने तकरीबन वही अल्फाज जो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तत्हीर के लिए बयान किए हैं, वही लियुतहिरकुम बिही व युज़हिबा अन्कुम रिज्ज़श शैतान, अल्लाह ताला ने वही पाकीज़गी का ऐलान अस्हाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी किया है। इसलिए हमेशा से अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा और ये नज़रिया रहा है और इसी पर अहले सुन्नत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से कारबंद रहे हैं कि आले बैत के अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का दम भी भरते हैं और अस्हाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व अजमत पर भी पहरा देते हैं। तो आज इसी सिलसिला में इरादा ये था, क्योंकि ज़माना अफरात व तफरीद का शिकार हो जाता है, बहुत से ऐसे मसाइल जन्म लेते हैं जिनकी माशरे में ज़रूरत नहीं होती, तो फिर अहले इल्म का ये हक है और हम जैसे, चलो मुझ जैसा एक आजिज़ व मिस्कीन बंदा भी ये हक, उसका भी ये हक है कि वो अफरात व तफरीद से हट कर अकायद अहले सुन्नत को, जो सही अकायद हैं, उनको लोगों तक पहुंचाया जाए और लोगों को उसी की तरफ मोड़ा जाए। तो आज इसी सिलसिला में ये सिलसिला लेकर मैं आप जैसी मुअज़्ज़ज़ हस्तियों की सोबत में बैठा हुआ हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ये मेरे लिए भी और सामीईन के लिए भी इसको खैर व बरकत का जरिया बनाए। आज के इस प्रोग्राम में अल्लामा मोहम्मद सज्जाद रिजवी साहब को भी खुशामदीद कहते हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुहतरम अजीम मजहबी सकालर हैं डॉक्टर शहबाज अहमद चिश्ती साहब, आपको भी अपने प्रोग्राम में दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। सामीईन की दिलजोई के लिए, नाजरीन की दिलजोई के लिए उनके सलाम, उनके दुआओं को भी साथ में हम शामिल कर लेते हैं। वसी सज्जाद साहब हैं, सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर सज्जाद साहब हैं, माशाअल्लाह सलाम कह रहे हैं। इसी तरह से अहमद मुख्तार साहब हैं, वो भी सलाम कह रहे हैं। हमारी बेटी सलाम कह रही है। अल्लामा अब्दुर रहमान जमाती साहब सलाम कह रहे हैं। हामिद महर सलाम कह रहे हैं। इसी तरह से यानी बहुत सी दुआएं, और साहबजादा अली हसन साहब हैं, वो सलाम कह रहे हैं। इसी तरह दीगर उलमा, बहुत से दोस्त अहबाब, मोहम्मद वसीम आसिफ साहब हैं, वो सलाम कह रहे हैं, जो दुआएं दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला सब का, जो हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में शामिल हैं, अल्लाह तबारक व तआला सब की जो दुआएं हमारे लिए आ रही हैं, उन दुआओं को अल्लाह करीम कबूल फरमाए और हमारी तरफ से जो दुआएं हैं, जो अल्फाज हैं, उनके हक में अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। अल्लामा साहब, अल्लामा मोहम्मद सज्जाद रिजवी साहब, जनाब की भला, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगा, क्योंकि
कुछ छोटे मोटे साथ में सवालात करते जाएंगे, कुछ तमहीदी गुफ्तगू भी आपसे सुनना चाहूंगा। जो उन्वान हमने मुंतहब किया है, इसकी अहमियत और ज़रूरत पर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए, तो फिर बात को आगे बढ़ाते हैं इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अल्लामा मोहम्मद याकूब नक्शबंदी साहिब रमज़ान शरीफ में बड़े खूबसूरत प्रोग्राम हमने इसी प्लेटफॉर्म से बड़े अहसन अंदाज में आपकी शफकत और मोहब्बत के साए के नीचे किए। अवाम ने बड़े पसंद किए, और मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि हमारे डॉक्टर शहबाज अहमद चिश्ती साहिब इस वक्त अमेरिका की ज़मीन पर इस्लाम की हकानियत का आलम बुलंद किए हुए हैं। सुभान अल्लाह। उनको भी बड़ी इज्जतों से नवाजा है और फिल बदी मुकर्रर हैं और मुस्बत, जैसे कहते हैं कि मुआशरे के अंदर तब्दीली लाने वाले खिताबात इनकी जिंदगी का हिस्सा रहे है। तो हम उनको ज्यादा गुफ्तगू सुनेंगे, लेकिन जो आपका उन्वान है और आपने मुझे फरमाया कि मैं जसारत करूं इस उन्वान के तहत कुछ इब्तदाई कलिमात कहने के हवाले से, ये ऐसा पाकीज़ा उन्वान है, ऐसा खूबसूरत उन्वान है, सदियों से उलमाए किराम इस पे अपनी जुबान से अपने कलम से इजहार कर रहे हैं। लेकिन इसकी पाकीज़गी, इसकी रिफात, इसकी चाशनी, इसकी मिठास, इसकी ततहीर, इसकी निफासत खत्म होने में नहीं आती और ना होगी। इसलिए कि इस उन्वान को रब्बे जुल जलाल ने खुद बयान किया है। कुरान की आयत आयत, कुरान की अल्फाज, कुरान का पैराया, कुरान का सियाक व सबाक, आप जिधर भी नजर दौड़ाइए इन हस्तियों के बारे में पहला खिताब है रब ताला का। मैं कहता हूं कि वो हस्तियां जो अव्वलीन खिताब का हकदार बनी हैं वो अहले बैत किराम हैं, सहाबा किराम हैं। अल्लाह ताला उन पे करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। मुश्किल ये बनती है हजरत, मुश्किल ये बनती है कि जब हम अपने इल्म को इस काबिल समझते हैं कि हम तकाबुल करें, हम तफादुल करें, हम कंपैरिजन करें, और कहाँ मेरी जुबान और कहाँ ये तकाबुल और तफादुल, कहाँ मेरा इल्म और कहाँ ये हस्तियां। जब मैं अपने इल्म को बहुत बड़ा समझ लेता हूं तो फिर वो कुछ भी बाकी नहीं रहता। आजकल शोरश ये है, आजकल इज़्तिराब ये है कि हमने इन हस्तियों के बारे में अपने इस छोटे से इल्म के साथ तकाबुल और तफादुल का सिलसिला शुरू कर दिया। जरूरत ये थी कि इनके महासिन बयान किए जाते, इनकी सीरत से, इनके अखलाक से दर्स लिया जाता, अपने मुआशरे को संवारा जाता, अपने वजूद को ततहीर बख्शी जाती और अपनी रूहानियत को बालिदगी अता की जाती। मगर हकीकत ये है कि हम इन हस्तियों को ही अपने इल्म की मश्क का जरिया बना दिया और इन पे हमने अपने जो तजर्बात हैं, नाकिस तजर्बात, वो करना शुरू कर दिए इनके अहवाल पे, इनकी सीरत पे। तो इससे बड़ा शिद्दत से मना किया गया है। हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मैं कौल मुझे मौका मिला तो मैं बाकायदा पढ़ के अर्ज करूंगा कि आपने बड़ी शिद्दत के साथ मना फरमाया कि आपका ये कोई हक नहीं बनता है कि आप इन हस्तियों के बारे में अपनी जुबान खोलें या अपने कलम चलाएं। आपका काम ये है कि इनसे रब राजी है, रब ने इनको तहारत की चादर अता की है, रब ने इनको अपनी रजा अता की है, रब ने इनको अपना कुर्ब अता किया है, ये अकरम है, अशरफ है, आला है। तो आप इनकी अशरफियत से, अकरमियत से, इनकी तहारत से और इनकी पाकीज़ा जिंदगी से दर्स हासिल करें और मुआशरे को नूर बख्शे। आपका ये काम नहीं बनता कि कंपैरिजन करें। तो आज की ये जो महफिल है और आज की हमारी ये जो मुख्तसर बावकार मजलिस है, इसका उन्वान है अहले बैत किराम और सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। हम बयान ये करना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने इन सबको फजीलतें अता की हैं, लेकिन कहीं भी अल्लाह ताला ने तकाबुल का हमें हुक्म ना दिया है और ना कोई ऐसी हमें जहत नजर आती है कि हम तकाबुल करें। बेशक, सुभान अल्लाह, उनके फजाइल बयान करना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। मैं अल्लामा डॉक्टर शहबाज अहमद चिश्ती साहब की तरफ बढ़ना चाहूँगा और अपना पहला सवाल भी, और अपने उसी सवाल के तहत मैं चाहूँगा कि अल्लामा साहब की कुछ तमहीदी गुफ्तगू भी जो पसंद फरमाएं, सवाल का जवाब भी साथ में ले आएं। मेरे जहन में ये आता है कि यानी ये बात मेरे जहन की नहीं बल्कि अहले इल्म का एक मुत्तफिका उसूल है। वो उसूल क्या है कि जब हम अकायद अपने तरतीब देना चाहेंगे, कोई मुसलमान अपने अकायद
پر نظر کرنا چاہے گا تو اس کے لیے سب سے پہلا ذریعہ قرآن کریم ہے، پھر قرآن کریم کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر اسی طرح اجماع ہے، اسی طرح قیاس ہے، یعنی بات آگے بڑھتی بڑھتی اگر کتابوں کی طرف جائیں، علم کی طرف جائیں تو پھر قرآن و سنت کے بعد پھر تاریخ۔ تو علامہ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب ایک طرف قرآن کریم کی تعلیم ہو، علامہ ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب، ایک طرف تاریخ آ جائے، تو ہمیں کون سی سمت کو اختیار کرنا ہے اور کس پر کاربند رہنا ہے اور کتنی مضبوطی سے کاربند رہنا ہے اور لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے اس سلسلہ میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ بار دیگر حضرت علامہ محمد یعقوب صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے اس پروگرام کی میزبانی فرما رہے ہیں، اور میں دوسرا شکریہ حضرت علامہ محمد سجاد رضوی صاحب کا، جن کے توسل سے آپ کے اس دینی پروگرام میں شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت آپ دونوں احباب کی اس خیر کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور پھر افراط و تفریط کے اس دور میں یہ خوبصورت عنوان کے فضیلت اہل بیت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی شخصیات اور ان کے کمالات اور فضائل و مناقب کا تذکرہ، یہ اس انتشار کے دور میں ایک امید کی ایک آپ نے شمع روشن کی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ان ہستیوں کے بارے میں، جس طرح علامہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی، تقابل کا تصور نہ ابھرے بلکہ احترام کا، اور ان کے ذہنوں میں ان کی عظمت کا نقش بیٹھے، ان کی محبت کا نقش بیٹھے۔ جی اور یہ جو اگر صرف اہل بیت اطہار کی شان بیان کرنے سے ایک خاص چھاپ ذہن کے اوپر آتی ہے، اور صحابہ اکرام کے فضائل و مناقب بیان کرنے سے دوسری چھاپ نظر آتی ہے، تو جب ہم ان دونوں شخصیات، دونوں طبقات، حضور کے اہل بیت اطہار اور صحابہ، ان کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں، تو ہم اہل بیت سے بھی محبت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ ہم حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، اور کیا بات قرآن ہے، مجید سبحان نے اللہ، بڑی ان کے معقول بارے میں بات۔ کہا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ سبحان اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ صحابہ بھی ہیں، وہ اہل بیت اطہار بھی ہیں۔ کیا ان بات، کی بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ کفر کے لیے تو سخت جان ہے، مگر رحماء بینہم۔ تو علامہ صاحب تقابل کس بات کا، جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ آپس میں محبت اور رحمت سے رہنے والے ہیں، پیار سے رہنے والے ہیں، ایک دوسرے سے ٹوٹ کر پیار کرنے والے ہیں، چاہت کرنے والے ہیں۔ اور اقبال نے اس آیت کا ترجمہ اپنے زبان میں اور اپنے ذوق کے ساتھ یوں کیا کہ ہو ہلکا اے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اولاد ہے مومن۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ باطل کے لیے تو مومن جو ہے وہ موم ہو گیا، لیکن آپس کے لیے آپس میں فولاد بن گیا، طبقات کو آپس میں لڑا کر، اختلافات پیدا کر کے، نفرتوں کو ہوا دے کر فولاد بنتا جا رہا ہے، اور غیروں کے لیے اذلۃ علی المؤمنین، قرآن نے تو کہا تھا نا، اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، کہ کافروں کے لیے سخت ہیں لیکن مومنوں کے لیے نرم جان ہے۔ اور یہی تربیت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور حضور کے مکتب سے جس نے بھی فیض پایا ہے وہ یہ رحمت، محبت، شفقت، ادب، احترام، تعظیم، تکریم اور دین کی خیرخواہی، یہ وہ شراب طہورہ ہے جو حضور کی نگاہ نبوت نے اپنے غلاموں کو عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، اور اس میں جو ہے وہ جب معیار حضور کی ذات اقدس ہے تو پھر ہم تقابل اور اس قسم کی چیزوں کا نہیں کر سکتے۔ میں اس پر جو ہے ان کے جو نصوص ہے وہ بیان کروں گا، مگر آپ کا سوال اس کو میں پہلے جو ہے وہ ہینڈل کر لوں کہ قرآن مجید کا بیان ہو اور پھر مقابلے میں تاریخ آ جائے، تو علامہ یعقوب صاحب تاریخ تو ہر دور میں جو سیاسی نظم ہوتا اور سیاسی تسلط ہوتا کسی گروہ کا،
उसी के जेर साया तारीख लिखी जाती रही है। तो तारीख बनु उमैया के दौर में बनु उमैया के फजाइल व मनाकब को बयान करेगी। जिस तरह आपके इल्म में है कि बनु उमैया ने अहले बैत अतहार के बारे में सख्त जबान इस्तेमाल करना शुरू कर दी। मिंबरों तक जो है सैयदना अली शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम और अहले बैत के बारे में जबान इस्तेमाल की। फिर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज वो भी बनु उमैया के हैं, उन्होंने आकर उस तरीके को बंद किया। उन्होंने कहा कि जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं है वो मोमन कहलाने का हकदार ही नहीं है। और उन्होंने आकर उस बिदअत सय्या का खात्मा किया। और फिर बनु अब्बास का दौर आता है और बनु अब्बास के दौर में फिर उनकी तारीख। तो तारीख सियासी तसल्लुत और गलबे के साथ चलती है, मगर कुरान और हदीस ये जो है वो अब्दुल आबाद तक अटल हकीकतें हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक हो या मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, ये वो हकीकतें हैं जो सुबह क़यामत तक बदल नहीं सकती। और कुरान मजीद भी जो है वो अहले बैत की जो है वो अजमत और शान बयान करता है, हुजूर के इरशादात हैं उसके ऊपर। और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी मोहब्बत के बारे में अभी कुरान मजीद की सूरह शूरा में अल्लाह पाक ने फरमाया कुल ला अस्सलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरे महबूब आप इनको फरमा दो कि मैंने तुम्हें जो गुमराही के अंधेरों से निकाला और हदायत की रोशनी अता की है, जिस तरह साबिका अंबिया का तर्ज अमल रहा, उस पर कोई मुआवजा, कोई उजरत, कोई रियलिटी, कोई पेमेंट, कोई सैलरी, कोई उसका बदल नहीं मांगता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर इस बात की जो है वो जरूर तवक्को है कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करोगे, उनसे प्यार करोगे, उनका एहतराम करोगे। और इसमें एक बुनियादी असूल है कि जिसके दिल में हुजूर के अहले बैत अतहार की मोहब्बत है उसको मोहब्बत मुस्तफ़ा नसीब होती है, और जिसको मोहब्बत मुस्तफ़ा नसीब होती है उसी को मोहब्बत खुदा नसीब होती है। सुभान अल्लाह। तो इस एतबार से करके अहले बैत अतहार की मोहब्बत की नफी करके ना कोई मुस्तफ़ा की मोहब्बत हासिल कर सकता है और ना खुदा की मोहब्बत हासिल करता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो निफाक की अलामतों में से एक अलामत ये बताई है कि जिस शख्स के दिल में अहले बैत अतहार का बुग़्ज़ हो, इनाद हो, घुटन हो। सैयदना अली शेर और अहले बैत का में जो है वो पूछा बार बार, या रसूलल्लाह आपके वो कराबतदार कौन हैं जिनसे मोहब्बत का दर्स दिया जा रहा है? तो हुजूर ने मुतअद्दिद रवायात में फरमाया अलीजुम व फातिमा व बनाहुमा। कई मुकामात पर किसी जगह पर फरमाया अलीजुम व फातिमा व वलदाहुमा, वो अलीउल मुर्तजा हैं, वो फातिमा तो ज़हरा हैं और उनके दोनों बेटे हैं। और फिर आगे तकसीम में जाकर हुजूर की अज़वाजे मुतहरात भी अहले बैत में आ जाती है। लेकिन जो उनके बारे में नक़्द व जरा के पैमाने पर उनको परखता है या उनके बारे में दिल में घुटन रखता है, अदब व एहतराम से सीना खाली है, वो शख्स मोमन कहलाने का हकदार नहीं है। कि एक तरफ अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में सवार हो और दूसरी तरफ सहाबा की हदायत के सितारों से रोशनी हासिल करे, जो हुजूर की आसमान नबुवत के सितारे हैं, वो हुजूर के तैयार करता लोग हैं। हुजूर ने जिनको जो है वो गुमराही के अंधेरों से निकाल करके हदायत की रोशनी पर जो है चलाया है। अगर उन दोनों की मोहब्बत और अदब और एहतराम सीने में हो तभी वो मुसलमान कहलाने का हकदार है, वगरना वो शख्स माज नमाज रोजे, माज ज़ाहिरी दीनदारी से वो मोमिन कहलाने का हकदार नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे नमाजें पढ़ के लंबी लंबी दाढ़ियां, बड़े बड़े अमामे होते, मगर कुरान कहता है कि नबी अब्दुल्ला बिन उबई की कब्र से हट जाएं, अजाब इंतजार कर रहा है आपके हटने का, आप हटेंगे तो खुदा का अजाब आएगा। क्योंकि सीना अदब और एहतराम से हाली था। तो हुजूर की मोहब्बत, अदब और एहतराम, अहले बैत अतहार की मोहब्बत, अदब और एहतराम और हुजूर के सहाबा का अदब और एहतराम, ये दीन की बुनियादी तालीमात में शामिल है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लामा साहब, अल्लामा सज्जाद रिजवी साहब की तरफ एक सवाल लेकर आता हूँ। अल्लामा साहब, ये सूरह अहज़ाब की जब हम तिलावत करते हैं तो कुरान करीम की आयात तय्यबात हमारे सामने आती हैं। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला व अक़िमनस सलात व आतीनज़ ज़कात व अतीनल्लाह व रसूला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। मैं आयत मैं पढ़ देता हूँ, लेकिन मज़मून आपकी तरफ मैं जी
फरमाएं। मजमून आपकी तरफ जो है वो मुंतकिल करता हूँ कि जब हम इन आयात तय्यबात को पढ़ते हैं सूरह अहज़ाब की, बल्कि पूरा मजमून जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे बिलखसूस जो सिलसिला गुफ्तगू चल रहा है, अल्लाह तबारक व तआला जो अरशाद फरमा रहा है, वो अज़वाज मुतहरात के बारे में गुफ्तगू की जा रही है। तो अब आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि बाज़ अहबाब ये देखने में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज, मोमिनों की माएँ, कई लोग उनको कोशिश करते हैं निकाल बाहर किया जाए, और उनके गुमान में ये आता है कि अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आले रसूल जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हसनैन करीमैन और हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यानी ये सिर्फ आले रसूल हैं, बाकी वो निकाल बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। इस सिलसिला में मैं कुरान करीम की रोशनी में आपसे जानना चाहूँगा और फिर आप अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। जी हजरत, ये सवाल आप पर्सनल भी पूछ चुके हैं और यहाँ भी आपने अच्छा किया, ये सवाल अच्छा है। असल में अहले बैत के हवाले से जो आम तस्वुर एक खास ग्रुह की तरफ से पेश किया जा रहा है जी, वो अहले सुन्नत के मौकिफ के खिलाफ है। उसमें जो अज़वाज मुतहरात है उनका तो नाम नहीं लिया जाता, और मैं ये चाहता हूँ चूंकि ये मामलात ऐसी हैं जो बार बार डिस्कस किए गए हैं, हमारे असलाफ ने बार बार इनको अपना सुखन का मौजू बनाया है, तो मैंने इसके लिए बाकायदा जो है, पहले भी हम करते रहते हैं ये बातें, डॉक्टर साहब को भी पता है, लेकिन बाकायदा जो है अशिफा शरीफ के अंदर, चूंकि अशिफा ऐसी मुतदिल किताब है कि जिसको तकरीबन सारे ही मानते हैं, वो गुलू नहीं करते, मुबालगा नहीं करते, किसी पे तान नहीं करते, और बड़ा इतदाल के साथ, बल्कि अशिफा के बारे में तो मशहूर है कि इसकी शाका ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा तिलावत करते हैं, वजीफा बनाते हैं, इतनी खूबसूरत किताब। उसी पे हाशिया राय की है, उसका जो है शरह लिखी है हज़रत मौला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने, ये करीब की है 300-400 साल पहले। तो उन्होंने इसी आयत के तहत लिखा कि सबसे पहले इससे मुराद हैं ही अज़वाज मुतहरात। ये जो तत्कीर वाली आयत है और ये रिज्क को दूर करने वाली आयत है, इन्नमा युरीदुल्लाह वाली आयत जो है, इससे मुराद सबसे पहले जो इसके कह लीजिए कि मिसदाक हैं जो इसके, वो तो अज़वाज मुतहरात ही है, क्योंकि अहले बैत तो होती पहले जोजा है, और उसके बाद फिर जो है आगे औलाद है। इसके बारे में एक बड़ा लतीफ नुक्ता मैं डॉक्टर साहब की वसातत से आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जो उन्होंने लिखा। फरमाते हैं कि जब सारा पैराया जो आपने पढ़ा, एक तवील पैराया चल रहा है अज़वाज मुतहरात का, उनको हुक्म दिया जा रहा है, उनको उनकी खुसूसियात बयान की जा रही हैं, घर में रहेंगी, पर्दा इख्तियार करेंगी, ये करें ये करें, वो बाकायदा जो है वो जमा मुअन्नस के सीगे हैं अमर के, उनके साथ किया जा रहा है कि आप ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें, और जाके बिल्कुल जो है आयत खत्म भी नहीं हुई, आयत के साथ ही इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिस वाली आयत आ गई, यानी साथ हिस्सा आ गया, यानी उसी आयत करीमा का हिस्सा या हिस्सा आ गया, ये आयत करीमा का हिस्सा आ गया, साथ ही यहाँ पे इख्तिताम हो रहा है आयत करीमा का इस पे। तो फरमाया कि इसके अंदर जब आप कहते हैं कि होती ही सबसे पहले अज़वाज मुतहरात है, ये नुक्ता सुनने वाला है जो इमाम मुल्ला अली कारी ने लिखा शिफा के इसी बयान के तहत, कि आप कहते हैं कि ये सारा पैराया अज़वाज मुतहरात का है, और आप अहले सुन्नत ये कहते हैं कि ये सबसे पहले फर्द हैं अहले बैत के, तो फिर जो यहाँ पे सीगा इस्तेमाल हुआ है कुम वाला, ये तो जमा मुज़क्कर का सीगा है खिताब के लिए जी। आप ये पीछे मुअन्नस का आ रहा है, तो आपने क्यों किया? अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी इबारत पढ़ देता हूं। तो उन्होंने जो फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खातबहुन्ना बिखताबिज़ ज़कूर लिअन्नहुन्ना फी मकामिल कमाल, सुभान अल्लाह, कि ऐसे मकामे कमाल के अंदर अज़वाज मुतहरात है कि अल्लाह ताला ने उनके लिए भी मर्दों वाला सीगा इस्तेमाल किया, मेल वाला सीगा इस्तेमाल किया, और फरमाया कि ये सबसे पहले अज़वाज मुतहरात ही हैं जो कि अहले बैत का हिस्सा हैं, और सबसे पहले निसाउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि जिन पे अहले बैत का मिसदाक सही बैठता है, और यही हमारे अहले सुन्नत का अकीदा है। एक मैं आखिरी बात आपके सामने पेश कर देना चाहता हूँ, और ये है कि इस पे ये एतराज किया गया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर शरीफ जो स्याह रंग की है उसको लिया, हज़रत अली शेर खुदा को अपने पीछे किया, बाकी जो तीन है फर्दे
مخصوص یعنی کہ وہ سب سے عزتوں والے، احترام والے، عزتوں والے حسنین کریمین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ، ان کو سامنے کیا، چادر اوپر لی اور کہا کہ یہ اہل بیت ہیں میرے. تو اب کہا کہ بعد نے اس کی تخصیص کر دی کہ شاید یہی اہل بیت ہیں. تو فرمایا ملا علی قاری نے کہ اگر یہ تخصیص کر لی جائے کہ صرف یہ 4 ہی سرکار کے علاوہ یہ 4 ہی اہل بیت ہیں، تو پھر سیاق اور سباق جو ہے قرآن کا وہ غلط ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک نہیں بیٹھتا. سیاق اور سباق یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ ازواج مطہرات کو ان اہل بیت کے اندر شامل نہیں کریں گے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا. صحیح، ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. یعنی ہمارا مقصد اصل میں کسی گروہ یا کسی شخصیت کو تنقید بنانا نہیں، بلکہ ان ہستیوں کے اوصاف کو بیان کرنا ہے اور جی اہل بالکل. سنت کے عقائد و نظریات کے مطابق بیان کرنا ہے. یعنی جی بالکل. کیونکہ بنیادی نقطہ نظر یہی ہے کہ افراط و تفریط کے ان ایام میں، اس وقت میں ہم ایسے لوگوں تک وہ عقائد و نظریات پہنچائیں کہ جن پر اہل سنت ہمیشہ سے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ 1400 سال سے متفق چلے آ رہے ہیں. اور صحیح بات ہے. جہاں جہاں پر ہمارے بزرگوں نے خاموشی اختیار کی، ہمیں بھی آج ہم کوئی ان سے زیادہ نہ تو متقی ہو گئے ہیں، نہ پرہیزگار ہو گئے ہیں، نہ زیادہ علم والے، کہ ہم آج یعنی 2 کتابیں پڑھ لیں یا گوگل ہمارے سامنے آ جائے، گوگل سے سرچ کر لیں، کوئی واٹس ایپ پہ کوئی میسج آ جائے تو اسی کو علم کا خزانہ سمجھ لیں. تو یہ علم کے خزانے نہیں. اور علم کے لیے تو علامہ صاحب اگر میں ایک جملہ ایڈ کر دوں تو علم تو شیطان کہتے ہیں کہ ملائکہ کا استاد تھا. تو صرف ساری بات علم سے تو نہیں ہوتی، ہم نے بھی اس اسی کے لیے ساتھ اپنے پاس سے دی کہ وہی جو حضرت مولا علی قاری نے لکھا، جو ہمارے اسلاف نے لکھا، جو صاحب الشفا نے لکھا، وہی ہم نے پرایا بیان کیا تاکہ نہ کسی کا نام آئے نہ کسی پہ کلام ہو. ہم وہ چاہیں کہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے ہم اسی کو اختیار کریں. وہ متقی بھی زیادہ تھے، پرہیزگار بھی زیادہ تھے، عالم تھے بے شک اور اتقا تھے، تو اس لیے انہی کے کلام کو بیان کیا. جی سبحان اللہ. میں ذرا چشتی صاحب کی طرف ایک سوال کا رخ موڑنا چاہوں گا. جی اس سوال کی بنیاد میں رکھ دیتا ہوں تو پھر اس پر کلام جو ہے وہ چشتی صاحب کی بلا سے سن لیتے ہیں. خالق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ایک جگہ پہ، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. شیطان کہنے لگا یا اللہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو ایک کام اب میں بھی کروں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. جو تیرے راستے کی طرف چلے گا اس کی طاق میں بیٹھ جاؤں گا، تو حملہ کروں گا. من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ہر طرف سے، دائیں بائیں، ادھر ادھر سے. تو پھر تو دیکھے گا کہ ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ شکر گزار نہیں ہوں گے. تو اس آیت کریمہ سے آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اعلان کیا جا رہا تھا نا، بلکہ ایک مقام پر، 2 مقامات اس وقت میرے ذہن میں ہیں. ایک مقام پر شیطان کہنے لگا کہ الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے مخلص خالص بندے ہیں نا، خالص ایمان والے، ان پر میرا بس نہیں چلے گا. تو جب میں یہ آیت کریمہ پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک وہ بات گھومنے لگ گئی کہ جب اللہ کے ولیوں پر، خاص بندوں پر، نیک لوگوں پر، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جب علماء پر، جب نیک بندوں پر اگر شیطان کا بس نہیں چلے گا تو شیطان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح اپنا بس چلا سکتا ہے؟ وہاں پر خطا کیسے ہوگی؟ اس سلسلہ میں علامہ صاحب ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب آپ کی طرف میں اپنی بات کو لے کر آنا چاہوں گا کہ وہاں پر خطا کا تصور پھر کیسے آئے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مومن، خالص مومن کو یہ صفت عطا کر دی جائے کہ اس کی بھی اللہ حفاظت فرمائے. جی میں آپ کے سوال کے جواب سے پہلے جو علامہ سجاد رضوی صاحب نے اتنا خوبصورت نقطہ بیان فرمایا، وہ کہ آیت کریمہ سے جو ہے وہ حدیث
جو ہے وہ اس کو بیان کر کے ایک ذات یا چند ذوات مقدسہ کی تخصیص، حدیث سے آیت کی تخصیص نہیں، آیت سے جو ہے وہ آیت چونکہ حکم قطعی ہے اللہ رب العزت کا، اور اس میں انہوں نے اتنی پیاری بات بیان کی کہ اس میں ازواج مطہرات کا بھی ذکر ہے، پھر اس کی تفصیل بتاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مبارک ہستیوں کو بھی ساتھ شامل فرمایا، تاکہ کسی کے ذہن میں اگر حضور یہ حدیث مبارکہ بیان نہ فرماتے تو شاید کسی کا ذہن صرف ازواج پر ہی اٹک جاتا، تو ازواج مطہرات کو اہل بیت اطہار میں اللہ شامل کر رہا ہے، اور علی و فاطمہ، حسن و حسین کو مصطفیٰ ساتھ شامل فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات! نہ اللہ رب العزت کے حکم کی نفی کر سکتے ہیں، نہ حضور کے حکم کی نفی کر سکتے ہیں۔ سبحان تو اس اللہ، وجہ سے کر کے وہ جو آیت کا سیاق و سباق ہے، اور ساتھ ہی یہ نہیں کہ مطلب کوئی دو آیتیں چھوڑ کر اسی آیت کے حصے میں اللہ پاک جو ہے یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ ان سے ہر قسم کے رجس کو، ناپاکی کو، پلیدی کو دور کر دیا گیا ہے۔ تو اس سے اعتبار سے کر کے حضور کے اہل بیت اطہار میں حضور کی سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، حسنان کریمین، اور حضور کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ اب جو آپ نے فرمایا کہ جو صاحب اخلاص لوگ ہیں، یقیناً شیطان کا ان کے اوپر بس نہیں چلتا، اور اس نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہ میں جو ہے وہ اے اللہ تیرے جو اخلاص والے بندے ہیں ان کے اوپر میرا مکر و فریب جو ہے وہ کارگر نہیں ہو سکے گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور حضور کے اہل بیت اطہار، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ معصوم نہیں ہے، معصوم صرف انبیاء ہے، صرف رسل معصوم ہیں، مگر یہ محفوظ ان الخطا ہے، اللہ پاک ان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ پاک ان کو بھٹکنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہاں خطا جو ہے وہ خطا اجتہادی وہ اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ علم کے میدان میں مسئلے کے استنباط کے حوالے سے قرآن مجید سے ایک مسئلہ مستنبط کرتا ہے، اور ایک عالم اپنی تمام علمی، فکری، ذہنی صلاحیتوں کو واقف کر دیتا ہے، اور پھر درست مسئلہ اخذ کر لیتا ہے۔ اگر وہ درست مسئلہ اخذ کر لیتا ہے تو پھر وہ شخص جو ہے اس کو حضور نے فرمایا فَلَهُ أَجْرَانِ، اس کے لیے دگنا اجر ہوگا۔ لیکن اگر ساری کوششیں صرف کرنے کے باوجود، ساری علمی، فکری، تحقیقی، ذہنی صلاحیتیں تج کرنے کے باوجود بھی اگر مسئلے کے استخراج اور استنباط میں اس کو خطا ہو جاتی ہے تو وہ خطا اجتہادی ہے، جس خطا اجتہادی کے اوپر بھی اس کی محنت کی وجہ سے اس کے کر کے ایک گنا اجر اس کو ضرور ملے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اگر صرف محنت سامنے آئی ہے تو ایک اجر ہوگا، اگر نتیجہ صحیح نکل آیا تو پھر دو اجر ہو جائیں گے، دگنا اجر ہوگا۔ اس پر حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، اس محنت کو بھی ضائع نہیں کیا جو اس نے حسن نیت اور اخلاص کے ساتھ اللہ کا حکم تلاش کرنے میں۔ معاذ بن جبل کو حضور نے یمن میں بھیجا تو حضور نے پوچھا بما تقضی یا معاذ، کیسے فیصلے کرو گے؟ تو نے عرض کی بھی کتاب اللہ کی کتاب کی روشنی میں۔ حضور نے فرمایا اگر تجھے کتاب اللہ سے نہ ملے، یہ نہیں فرمایا کہ اگر تو کتاب اللہ میں موجود نہ ہوا، فرمایا اگر تجھے نہ ملے، یعنی تو پوری کوشش کرے۔ انہوں نے کہا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی سنت سے اس حکم کو تلاش کروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تجھے دونوں میں سے نہ ملے تو انہوں نے عرض کی ثم اجتہد برائی، پھر میں قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر اپنا دست نبوت پھیر کر فرمایا اس رب کا شکر ہے کہ جس نے اپنے رسول کے قاصد کو شرح صدر عطا کیا ہے، شرح صدر عطا کیا ہے کہ قرآن و سنت سے حکم کے استنباط اور استخراج اور اس کو جو ٹرو میسج آف لا گیور ہے اس کو ڈرائیو کرنے کے لیے جو کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، اور حضور نے اس سے اجتہاد کا دروازہ کھولا۔ تو صحابہ کرام میں علمی اختلاف رہا ہے کسی مسئلے میں، مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، علمی اختلاف میں تو یہ باعث رحمت ہے، حضور نے ایسے اختلاف کو امت میں رحمت قرار دیا ہے۔ اختلاف و امتی رحمت، علمی میدان کے اندر، تحقیقی میدان کے اندر جو اختلاف ہے وہ باعث رحمت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ عصر کی نماز جو ہے
وہ فلاں مقام پر آ کر پڑھے. تو ایک گروہ نے کہا کہ عصر کا وقت جا رہا ہے تو ہم جو ہے حضور کا مقصد یہ تھا کہ جلدی پہنچانا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے انہوں نے جو ہے وہ ظاہر کو پیش نظر رکھا اور انہوں نے جو ہے وہ نماز قضا کر دی عصر کی. اور اس مقام پر پہنچتے کہ حضور نے فرمایا جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ عصر وہاں آ کر پڑھے. اور دوسرے طبقے نے صحابہ کے گروہ نے نماز قضا نہیں کی. انہوں نے کہا حضور کا مطلوب یہ تھا، مقصود یہ تھا کہ جلدی آ جانا، تو ہم نماز پڑھ کر جائیں گے، تھوڑا سا لیٹ بھی چلے جائیں، نماز قضا نہ ہو. دونوں طبقات، ایک پہلے پہنچ جاتا ہے دوسرا بعد میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کو حق پر فرماتے ہیں کہ ایک نیت یہ تھی کہ نماز نہ چھوٹے، ہم وقت پر پہنچ جائیں، جو ہے نماز نہ چھوٹے، تھوڑا لیٹ پہنچ جائیں. دوسرے کا یہ تھا کہ نماز جاتی ہے تو جائے، حضور کے ارشاد کے ظاہری معنی کو پیش نظر رکھا. تو اس قسم کا علمی اختلاف جو ہے اور نصوص سے استدلال کرنا، استنباط کرنا، استخراج کرنا، یہ رہا ہے. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر کوئی جنگ و جدل جو ہے وہ کھڑی کر لینا، یا پھر سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ان کی ذات اقدس کے اوپر اس کا جو ہے وہ زور دے کر ان کو خطاوار کہنا، یہ 14 کے صحابہ کرام ہوں یا حضور کے اہل بیت اطہار ہوں، ان کا آپس میں پیار اور محبت کا، باہمی ادب اور احترام کا تعلق رہا ہے. اور وہ جی علامہ صاحب، جی بات کو تھوڑا، چونکہ ٹائم کو بھی ذرا مد نظر رکھنا ہے، ہم نے 1 گھنٹے کا پروگرام ذہن میں ترتیب دیا تھا. تو کچھ دوست احباب کے میسیجز بھی آ رہے ہیں. کچھ میسیجز تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا جواب ہم دینے کے لیے میں اس پروگرام کو اس سطح پر نہیں سمجھتے کہ پروگرام اس میں جواب دیا جائے. تو محترم مسعود رضا صاحب ہیں، وہ آپ کو ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے سلام بھی پیش کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. ڈاکٹر مسعود رضا صاحب بہت بڑے صوفی اسکالر ہیں ہمارے، اللہ پاک ماشاءاللہ بہت بڑے صوفی اسکالر ہیں، اللہ عالم ہیں. تو محترم مفتی بابر نوری صاحب، علامہ سجاد رضوی صاحب کے لیے دعائیں، اچھے اچھے کلمات، جانشین شہید نموس رسالت سجاد رضوی صاحب کو سلام کہہ رہے ہیں. اسی طرح مجھے بھی دعاؤں سے نواز رہے ہیں کہ ایسا سبب بن جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہانہ بنایا ہے کہ کچھ نہ کچھ احباب کی جو ہے وہ زیارت کا بہانہ بن جاتا ہے، مجھے بھی زیارت نصیب ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے کچھ دوست احباب کو بھی علماء کرام کی زیارت سے مستفید بھی ہو جاتے ہیں اور کچھ سننے کو بھی میسر آ جاتا ہے. مسعود رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج ڈاکٹر صاحب طاہر القادری صاحب کا خطاب جو ہے وہ بہت نفیس تھا. انشاءاللہ دوست احباب تک میسج پہنچ گیا، وہ جب سننا چاہیں گے وہ ضرور سن سکیں گے. سجاد رضوی صاحب نے محترم، آپ نے جو تفسیر بیان فرمائی، سبحان اللہ، آپ کے لیے کہا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید بڑا گرم ہو گیا تھا، فون بند ہو گیا تھا. اس قدر جو ہے آپ کا جلال ہے، اس قدر آپ کی جو ہے وہ قوت بیان ہے آپ کہ وہ فوری بند ہو گیا. یاسر علی بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر اشرف اصف جلالی صاحب نے جو جملہ ادا کیا ان پر شرعی حکم کیا لگتا ہے؟ تو میں علماء کی طرف اس سوال کو نہیں موڑنا چاہوں گا، لیکن میں اتنی بات ضرور کہنا چاہوں گا، ہمارا موقف اس سلسلہ میں وہی ہے کہ جو جید علماء اہل سنت کا موقف ہے ہم اسی پر ہیں. اس لیے ہمیں امتحان میں اس سلسلہ میں نہ ڈالا جائے. جو علماء کرام اس سلسلہ میں امتحان سے گزر رہے ہیں ان کی طرف ایک نظر کر لی جائے، جو موقف ان کا ہے اس کی قدر کی جائے، اس موقف کو سمجھا اور اسی پر عمل کیا جائے. تو اسی طرح بہت سے دوست احباب کے میاں ابو بکر صاحب سلام دے رہے ہیں، سلام کہہ رہے ہیں. مفتی بابر صاحب ماشاءاللہ نوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ اور بھی بہت سے علماء کرام اس پروگرام کو سن رہے ہیں. اسی طرح یعنی ہم میسیجز کا سلسلہ پراپر تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن اپنی گفتگو کا چلو اس کو بھی حصہ بنانا جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں. تو علامہ صاحب، جب ایک نظر قرآن کریم کی طرف جاتی ہے جی جی، تو چونکہ سب سے بڑا معیار تو ہمارے لیے قرآن کریم ہے نا. صحیح بات. تو قرآن کریم مثلا کوئی شخص
सैयदना सिद्दीक अकबर को एक तरफ तारीख को रख ले, एक पलड़ा तारीख का उठा ले, दूसरे पलड़े में वो सैयदना सिद्दीक अकबर को रखे, तो लेकिन जब तोलने लगे तो कुरान को छोड़ दे और तारीख के जरिए तोलना चाहे, तो आप इस सिलसिला में क्या कहेंगे? कुरान क्या कहता है, और तारीख पर तोला जाएगा या कुरान के असूल पर तोला जाएगा? मुझसे फरमा रहे हैं आप? जी जी, अल्लामा सज्जाद रिजवी साहब। जी हजरत, पहली बात तो ये है कि अगर फोन बंद हो जाए तो मादरत चाहता हूँ, ये बहुत गर्म हो गया है, लेकिन आपने जो सवाल फरमाया है इससे कबल भी इब्रा डॉक्टर साहब इसका जवाब दे चुके हैं कि तारीख का और कुरान का कोई मुकाबला नहीं है इस जहद के हवाले से। जाहिर है कि कुरान वही खुदा है, इसके अंदर हकायक की दुनिया है, इसके अंदर नुसूस कतिया हैं, और जहाँ पे तावील की जरूरत है वहाँ पे हमारे बुजुर्गों ने बेहतरीन तावील इरशाद फरमा दी है जो तफसीरों की सूरत में आ चुकी है। इसलिए फिर खुसूस जब हम अहले बैत का और सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अजमाइन का जिक्र करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो कुरान ने उनके बारे में फजाइल हमें अता फरमाए हैं हम उन पे यकीन करते हैं और उन्हीं को अपने दिल के अंदर जगह देते हैं। कुरान ने कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं की एक खफीफ से पैराए के अंदर भी कि कभी उनकी तौहीन का पहलू निकले, कभी उनकी खिफत का पहलू निकले, या कभी उनका वकार मजरू हुआ हो। रब तआला ने उनको अपनी रजा का जेवर अता किया है, रब तआला ने अपनी रहमतें अता की हैं। मैं पढ़ रहा था कि किसी ने 100 आयतें जमा की जो बिल्कुल डायरेक्टली जो है वो सहाबा कराम के फजाइल बयान करती हैं, और मैं कहता हूं बल्कि तमाम कुरान जो है वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल बयान कर रहा है। या तो दुश्मनों को दूर कर रहा है और जो दुश्मनों की आदतें हैं उनको बयान करके मामले को आगाही दे रहा है, और या फिर डायरेक्टली सरकार के फजाइल बयान किए जा रहे हैं। तो अगर सरकार की इज्जत का बयान हो या सरकार के दुश्मनों को दफा करने की बात हो, दोनों सूरतों के अंदर जो सबसे पहली सूरत है वो मुसाहिब हैं, वो सोहबत इख्तियार करने वाले लोग हैं कि अल्लाह ताला ने जिनको रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु का ये कलिमा अता किया है कि अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी हैं। और उलमा लिखते हैं कि उलाइका हुमुर राशिदून, ये सेहरा भी सहाबा को जाता है। उलाइका हुमुस सादिकून, सिद्क वाला सेहरा भी इन्हीं को जाता है। उलाइका मिनस सालिहीन, जो सबसे पहले साले हैं अव्वलीन, वो भी सहाबा किराम हैं। हुमुल मुमिनून, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, रब तो उनके बिल्कुल हक पर ईमान उनका साबित है, इस्तिकामत है उनकी। तो ये भी रब तआला उन्हीं को एजाज बख्श रहा है। कभी फरमाता है वाउलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही फलाह वाले हैं, कामयाबी वाले हैं, जिनको अल्लाह ने सबसे पहले फलाह का मुजदा दिया, जिनको रजा का मुजदा दिया, जिनको बशारतें, जिनको अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से रहमतों का मुजदा सुनाया है। हम कौन होते हैं कि उनके बाबत बात करें? रब तआला ने जहां पे हुक्म दिया कितना करना है हमने कर दिया, जहां पे कहा सकूत है हमारा सकूत है, हमारा इल्म इस काबिल नहीं है कि हम आगे बढ़ सके। और यही अहवाल अहले बैत कराम के हैं। उनके इज्जत, उनकी ततहीर और उनकी शराफत, और जो उनका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक खास है, उसको हमारे जैसा गुनाहगार कैसे बयान कर सकता है? वो उनकी अपनी इज्जतें हैं, रिफतें हैं, वो आसमान इज्जत के ऐसे चांद हैं कि अगर कोई नौजुबिल्लाह थूकना चाहे तो अपने मुंह पे ही आएगा। बेशक। अल्लाह अल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ये भी असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। जी जी। इसी तरह यानी कुरान तो मुतअद्दिद, अल्लामा डॉक्टर शहबाज अहमद चिश्ती साहब ने शुरू में एक आयत करीमा पढ़ी थी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, सुभान अल्लाह। यानी कुरान ने तो असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतअद्दिद बार बयान किया, मुतअद्दिद बार। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अपने अल्लामा साहब बड़ी जो आपने खूबसूरत बात की, ज़हन में आ रही है बात, ये जो एक लंबी तवील आयत है इसके अंदर फरमाया कि जब ये खेती परवान चढ़ी है और कवी हो गई है और मजबूत हो गई है और अपनी साख पे खड़ी हो गई है, तो रब तआला फरमाता है कि इस मजबूती, कुव्वत और जमात के जरिए रब तआला दुश्मनों के सीने साड़ता है। बेशक। अल्लाह, यही बात है ना जी, दुश्मनों के सीने जलते हैं इस कुव्वत को देखकर। तो पता ये चला कि सहाबा किराम और अहले बैत की कुव्वत, उनकी सतवत, उनकी शान, उनकी शौकत, उनकी अजमत को देखकर जो जल जाते हैं, ये कुरान उनके बारे में यही फरमाया कि मेरे महबूब की खेती देखो कि महबूब तो खुश हो रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, मगर कुछ ऐसे हैं जो महबूब के दुश्मन हैं, उनको देख के जल रहे हैं। इतनी कवी जमात कैसे हो गई, इतनी उम्दा जमात कैसे हो गई? तो इससे नतीजा ये निकला कि जलने वाले वो हैं जो गैज वाले हैं।
गैज में जल जाए बेदीनों के दिन। सही बात है। तो सुभान अल्लाह। किबला अल्लामा डॉक्टर शहबाज अहमद चिश्ती साहब की तरफ जी इसी सवाल को थोड़ा सा इसका रुख मोड़कर मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाना चाहूँगा कि असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व अजमत बहुत बुलंद है, वराउल वरा है। अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह आपने बयान किया कि अल्लाह ने खास कर दिया, अल्लाह ने अज़वाज मुतहरात को लिया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को, अपने बेटों को, यानी नवासों को लेकर उसी खास में फिर और खास कर दिया। तो यहाँ पर एक बात, कुछ लोग मुनाफिकीन की वजह से असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बनाना चाहते हैं, ये कोशिश करते हैं। तो जरा मुनाफिकीन का और असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना एक होने के बावजूद जो फर्क है वो डॉक्टर साहब वो तो जरा बयान फरमा दीजिए। वजह तफरीक बेसिकली तो ये है कि जिस तरह मैंने इब्तिदा में अल्लामा याकूब साहब अर्ज किया कि सहाबा कराम की इज्जत हो या अहले बैत की, वो रसूलुल्लाह की निस्बत से है। अगर हम उनकी शख्सियात में नक्स निकालेंगे तो शागिर्द नालायक हो तो हरफ उस्ताद पर आता है। तो जो आदमी नबी करीम अलैहिस्सलाम के अहले बैत अतहार की शान में कमी ढूंढेगा, वो हुजूर की ज़ात अक़दस में कमी ढूंढने की नापाक कोशिश कर रहा है। जो हुजूर के सहाबा, जिस तरह अल्लामा साहब ने फरमाया, ये वो फसल है जो कुरान ने कहा तैयार हुई है, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये खेती तैयार की है, और ऐसी खेती तैयार की है कि कायनात में अंबिया और रुसल की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। कुरान मजीद, ये नबी तो नबी रहा, कुरान कहे मासालहुम फित तौरात व मासालहुम फिल इंजील। अबू बकर उमर उस्मान अली के तस्करे तो तौरात में भी रहे हैं। उस दौर के अंबिया बनी इसराइल कहते थे कि जो आखिरी नबी आएगा, नबी तो नबी रहा, उसके गुलामों की शान ऐसी होगी। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। तो मासालहुम फित तौरात व मासालहुम फिल इंजील, इंजील में उनकी शानें बयान हुई। आज कोई रसूलुल्लाह का कलमा पढ़कर इस बदबख्ती का इजहार करे कि हुजूर के अहले बैत में नक्श ढूंढे, हुजूर के सहाबा में नक्श ढूंढे, उस जमात हुजूर की अव्वलीन तैयार करदा जमात में नक्श ढूंढे, तो उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है कि जिनकी शाने तौरात में मौजूद हूँ, इंजील में मौजूद हूँ, कुरान में मौजूद हूँ, ज़बान मुस्तफ़ा जिनके तज़किरे कर रही हो, हम उनको अपने इल्म और अपनी अकल और अपने नक़्दो जरा के पैमानों पर परखते रहे, तो फिर ये ईमान की खेती को जलाने के मुतरादिफ है, ये उनका कुर्ब हासिल करने के मुतरादिफ नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक तरफ सहाबा जिसकी भी शान बयान की, इस कमाल कर दी, ये हुजूर की निगाह थी। और अहले बैत की बात आई तो हजरत सैयदना अली शेर खुदा के बारे में फरमाया, आना व अलीयुन मिन शजरतिन वाहिद अन्नासु मिन शजरिन शत्ता। लोग जुदा जुदा दरख्तों से थे, आना व अलीयुन मिन शजरतिन वाहिदा, फरमाया मैं और अली एक दरख्त से है। फिर कभी हजरत अली को फरमाया, अली अंत सय्यदुन फिद दुनिया वल आखिरा, अली तो दुनिया में भी सरदार है, तो क़यामत के दिन भी सरदार होगा। फिर हुजूर रिश्ता अखुवत में लोगों को मुंसलिक करते हैं, तो हजरत अली परेशान होते हैं, तो हुजूर फरमाते हैं, अली तो दुनिया में भी मोहम्मद का भाई है, तो क़यामत के दिन भी मोहम्मद का भाई होगा। सुभान अल्लाह। फिर उनके इमाम हुसैन की बारी आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है, और अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। आप इससे अंदाजा करें कि ये हदीस जो है, इसको इमाम तिरमिज़ी ने भी बयान किया, इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी मुस्नद में भी बयान किया। आलम अरब में अल्लामा अलबानी गुजरे हैं, जो हदीस के हवाले से बड़े नाकाद हैं, उन्होंने जो है बहुत सही हैन के अंदर भी शांति की, लेकिन अल्लामा अलबानी जैसा नकाद मुहद्दिस भी इस हदीस को लेकर आया है कि खुदा की मोहब्बत उसी को नसीब होगी जिसके दिल में हसन और हुसैन की मोहब्बत है, अहले बैत अतहार की मोहब्बत है। तो इस एतबार से करके ये वो, अच्छा, इससे पहले उम्मत के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश ये हुई कि हुजूर की जात को मुतनाज़ा बनाया जाए और हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में जो है वो उम्मत के तबकात को आपस में लड़ा दिया जाए, और ये साजिश के जो है वो ताने बाने बहुत दूर तक जाते हैं। इकबाल भी मजलिस इबलीस की मजलिस शूरा में कहता है कि मगरब की दुनिया
को कि तुम मुसलमानों पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाते हो, इकोनॉमिक सैंक्शंस और मुआशी पाबंदियों की जरूरत नहीं। ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। फिक्र अरब को देख के फरंगी तहय्युलात इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। तो एक साजिश का पहलू ये था कि जाते रिसालत मआब को जो मोहब्बत का मरकज है मुतनाज़े बनाओ। आप वो तो दुनिया ने देख लिया कि मुसलमान कमजोर से कमजोर भी हो, वो अपने आका से बेपनाह मोहब्बत करता है। अब ये दूसरा क्या है कि जो हुजूर की तैयार करदा जमात है, सहाबा है, अहले बैत हैं, उनके बारे में तशकीक का जो है पैदा कर दो। ये बड़े अरसे से है ताकि तबकात में उम्मत भटकी रहे। लेकिन आज हम यहाँ बैठकर चाहिए ये था कि हम तीन दीन के खादिम बैठे हैं, हम उम्मत के मसाइल को डिस्कस करते और मूव फॉरवर्ड करने के लिए कोई ऐसा जो है पहलू, हम उन्हीं मसाइल को लेकर बैठे हुए जो 1400 साल से जो है इसके ऊपर। तो ये इसके ऊपर इल्म और अकल और तहकीक उसको सर्फ करना ये साजिश नहीं तो और क्या है कि उन ज़वाते मुक़द्दसात जिनकी बड़ी बात कही आपने, बहुत बड़ी बात कही, जिनकी तहारतों का जिक्र आसमानों से उतरे और जिब्राइल अमीन जिनकी शानों में आयतें लेकर आए, हम उनकी जात के अंदर लोग नक्श ढूंढे और हम उनकी सफाइयां पेश करते रहे। तो ये उम्मत की बदकिस्मती इससे बढ़कर क्या होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, जब उनको मसलूब किया जा रहा था तो उनके जो आलिम थे वो इन मसलों पर बहस कर रहे थे कि खमीरी रोटी का आटा खाना ज्यादा अफजल है या छने हुए आटे से रोटी जो बनाई जाती है वो रोटी खानी ज्यादा अफजल है। वो उलमा उन पर बहस कर रहे और उनके पैगंबर को मसलूब करने की साजिशें हो रही थी। तो उम्मत आज भी हम वही खड़े हैं। फिक्र दानिश को सोचने की जरूरत यह है कि दीन जो एक कोड ऑफ लाइफ है, जो एक ज़ाब्ता हयात है, जो एक निज़ाम हयात है, इज्तिहाद का दरवाजा खोलकर क़यामत तक के लिए इस्लाम एक गाइडलाइन फराहम करता है। हम पूरी दुनिया को इल्म के मैदान में चैलेंज करें, हम तहकीक के मैदान में चैलेंज करें, हम साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इस ईरा के अंदर दुनिया को चैलेंज करें कि तुम्हारी साइंस इस कोरोना के पीरियड में भी आकर बेबस नजर आती है और तुम पलट कर आते हो कि मुस्तफा ने जो फरमाया वो कलवंजी ठीक है, जो मुस्तफा ने कहा सलाम मक्की ठीक है। हमें चाहिए कि हम हुजूर के पैगाम में छुपी हुई उन साइंसी हकीकतों को लोगों के सामने बयान करते। मगर एक मखसूस तबका ऐसा है, मखसूस तबका जो बदकिस्मती से उन्हीं ही मसाइल को उछालता है, उसी के ऊपर सलाहियतों को। तो अल्लामा याकूब साहब इस मसले को हम पॉजिटिवली, जो आपका प्लेटफॉर्म है अवामे अहले सुन्नत तक पैगाम पहुंचाने के लिए कि हम अहले बैत अतहार और ये अकीदा 1500 साल से सवाद आज़म अहले सुन्नत का, उम्मत मुसलमान का और जमहूर का अकीदा है कि हुजूर के अहले बैत अतहार भी काबिल ताज़ीम और तकरीम और काबिल एहतराम है। मुस्तफ़ा के सहाबा हर सहाबी काबिल एहतराम है। हमारे अंदर ना दीन हमें हुक्म देता है कि हम उनके जात को परखें और ना दीन हमें इस बात की इजाजत देता है कि उनकी शख्सियत के अंदर से हम नक्स निकालने की कोशिश करें। हमें हुक्म, हमारे लिए हुज्जत अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के रसूल का हुक्म है। और हुजूर ने फरमा दिया कि मेरे अहले बैत अतहार की मिसाल हजरत नूह की कश्ती की तरह है कि मन राकिब फीहा नजा व मन तहल्लफ गरका, मन तहल्लफ न का गरका, जो उस कश्ती नूह में सवार हुआ निजात पा गया। तो हम अहले सुन्नत अहले बैत अतहार की मोहब्बत, अदब और एहतराम की कश्ती में भी सवार हैं। और हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, हम उनसे भी हदायत की रोशनी हासिल करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ कोई मिजाने जो है वो अदालतें सजा कर नहीं बैठना कि हम एक अदालत में माज़अल्लाह हजरत अबू बकर को ले आए और एक अदालत में एक आलम या मुफ्ती सैयदा फातिमा को ले आए या किसी और सहाबी और सहाबिया को ले आए। हमारा इल्म, हमारा अकल ना इस काबिल है और न दीन हमें इजाजत देता है। हमें तो हुक्म यह है कि हम उनकी इज्जत और एहतराम करके उनके पैगाम को आगे बढ़ाएं, उनके मैसेज को आगे डिलीवर करें और मगरबी दुनिया को चैलेंज करें कि वो रब जिसने पहली वही गारे हिरा की खलवत में इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, जो इल्म के नूर की वही है कि दुनिया से जहालत के अंधेरे इस वही इलाही के तरह दूर होंगे। और जो रसूल बदर के कैदियों को, 70 कैदियों को ये फैसला करता है कि 4000 दिरहम की तजवीज को कि मैं इसको प्रेफरेंस नहीं देता, मैं प्रेफरेंस देता हूं कि जो मक्का का कैदी है
मेरे शहर मदीना के 10 अनपढ़ बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दे। अल्लामा याकूब साहब वो मक्का का पैगन, वो नॉन बिलीवर, वो मुशरक मदीना के बच्चे को कुरान पढ़ाएगा, वो उसको हदीस पढ़ाएगा, वो उसको फिका। इसका मुराद यह है कि वट एवर नॉलेज दे हैव दे शुड ट्रांसफर दैट नॉलेज टू द अपकमिंग जनरेशन ऑफ मदीनियन पीपल, कि जो इल्म, जो स्किल, जो महारत उनके पास है वो मेरे मदीना की आने वाली नस्ल में ट्रांसफर करेंगे, मैं मोहम्मद उस कैदी को आजाद कर दूंगा। ये वो एजुकेशनल रेवोल्यूशन था जिसने रूम के दरवाजे खटखटाए, जिसने ईरान के दरवाजे खटखटाए, और वो तहजीबें मगलूब हुई, और मुस्तफा की तहजीब, मदनी तहजीब, दीन की तहजीब उनमें अंदर दाखिल हुई। खुद जिस मुल्क में आप बैठे हैं, इटली, यूरोप, स्पेन, ये उनके मुसन्निफीन लिखते हैं कि पादरियों ने ऐलान कर रखा था कि जिस घर से साइंस और फलसफे की किताब निकल आए आग लगा दो। उन्होंने कहा अरब आए, उन्होंने रिवाइवल किया कल्चर का, उन्होंने रिवाइवल किया सिविलाइजेशन का, और उन्होंने सफाई, तहारत, इल्म, तहकीक, जुस्तजू, आगे बढ़ने, दरियाओं के सीने चीरने, ये दर्स कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुसलमान अरबों ने दुनिया को दिया। वो तस्लीम करते हैं कि हम डार्क एजेस में रह रहे थे, ज़माना तारीकी में, और हमें इल्म की रोशनी दी है। हम किन मसाइल में उलझे हुए हैं और उसके ऊपर अपनी सलाहियतों को जो है वो लगा रहे हैं हमारे उलमा। उन उलमा के लिए भी पैगाम, सुन्नत के अवाम के लिए तो पैगाम ये है कि उन्हें अपना ईमान बचाना है, अकीदा बचाना है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, अदब, ताज़ीम, तकरीम, हुजूर के अहले बैत के अतहार की मोहब्बत, अदब, ताज़ीम, तकरीम, हुजूर के हर सहाबी की अदब, मोहब्बत, ताज़ीम, तकरीम और अदब बेपनाह होगा। उनका अकीदा भी बचा रहेगा, उनका ईमान भी बचा रहेगा। और उलमाए अहले सुन्नत के लिए पैगाम यह है कि वो अपने इल्म का रुख जो है जदीद तहकीकात की तरफ लेकर आए, मगरबी दुनिया के इल्म को चैलेंज करें, और इस साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल ईरा के अंदर दुनिया को बताएं कि कुरान मजीद की हकानियत और इरशादात मुस्तफ़ा की हकानियत क्या है। इसी के नतीजे में दुनिया में जो है वो इस्लाम का बोलबाला हो सकता है। तो ये मेरा पैगाम था। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें, हम सब को इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। माजरत चाहता हूँ, थोड़ा सा इंटरनेट की प्रॉब्लम आ गई थी तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया सिलसिला। अल्लामा साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज माशाल्लाह आपसे बड़ी मुफीद गुफ्तगू सुनने को मिली। आज की इस बज़म को सजाने का बुनियादी मकसद, बुनियादी नुक्ता नज़र यही था। आपकी गुफ्तगू के दौरान भी कई मुतअद्दिद अहबाब ने अपना तबसरा तज़किरा जो है वो किया है। मोहतरम यासर अली भट्ट साहब कह रहे हैं कि अवाम सीखना नहीं चाहती, उलमा शायद सिखाना नहीं चाहते। तो यकीनन आप कह सकते हैं दोनों तरफ कमजोरियां हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल हमें अपना दिया जलाना है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का। अगर कहीं पे कोताहियां हैं उन पर हमें गौर व फिक्र करना है। तो अल्लामा साहब आपकी गुफ्तगू से जो मैंने समझा कि ये वक्त नहीं था कि हम इन्हीं बहसों में उलझे रहते, और हमने आज की जो बज़म सजाई है दरअसल ये बहसों में उलझने के लिए नहीं सजाई थी, बल्कि दो तरफा जो फजा खराब हुई, हमारा मिशन ये था कि हम उस फजा में एक पुल का, अपने जहां तक हमारी रसाई है वहां तक एक पुल का किरदार अदा करें कि अहले सुन्नत का तरीका ये कभी भी ऐसा नहीं रहा था कि वो इन्हीं मौज़ूआत पर किसी को राफजी कह दें, कोई किसी को खारजी कह दें। ये अहले सुन्नत का तरीका नहीं था। ये ऐसा नहीं होता कि हम एक ही इज्जत बयान कर रहे हों तो दूसरे से नफरत नहीं होती, बल्कि आज एक ही इज्जत को, एक ही फजीलत को, मर्तबा को आज अहले बैत अतहार को बयान करते हैं तो कल हम असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान कर रहे होते हैं। और यही अहले सुन्नत का तरीका है। अपने तमाम सामीन, नाजरीन जो हमारी गुफ्तगू में आज किसी भी तरह से उलमाए किराम शामिल रहे, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत कीमती वक़्त से हमें अनायत फरमाया और आज की इस महफिल को चार चांद लगाए, और बहुत सी इल्मी बातें हमें सीखने को मिली, और अहले सुन्नत का एक मुत्तफिका जो नुक्ता नज़र है, जो नज़रिया है, वो लोगों तक पहुँचाने का आप ज़रिया बने। अल्लाह तबारक व तआला इसको अपनी बारगाह आलिया में कबूल और मंजूर फरमाए।
हमारे कारी अरशद हैदरी साहब वो कह रहे हैं कि माशाल्लाह नक्शबंदी साहब आपने बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया, हमें तहकीक की अशद ज़रूरत है। आस्ताना हैदरी टावी शरीफ अटक से हैं, तो जज़ाकल्लाह जी। तो इसी तरह दीगर बहुत से अहबाब के उलमा किराम के मैसेजेस हैं, तो उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए अल्लामा सज्जाद रिजवी साहब लाइन उनकी ड्रॉप हो गई, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम सामीन का। आज सामीन की तादाद में बहुत बड़ी तादाद अल्लामा साहब उलमा किराम की थी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो तमाम उलमा किराम जो हमारी गुफ्तगू ये किसी दोस्त ने जो कहा ना कि सीखना उलमा सीखना आवाम नहीं चाह रहे, उलमा सिखा रही। मैं हजरत अली शेर खुदा का एक कौल बयान करूं। आपने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जाहिल से नहीं पूछा जाएगा, आलिम से पूछा जाएगा कि तूने अपना इल्म आगे ट्रांसफर क्यों नहीं किया। तो हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है आपका, ये भी इल्म की तरवीज का जरिया है अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक। तो आज एक तो अकीदा बयान कर दिया, बार बार इस सारी के ऊपर बहस की जरूरत भी नहीं है। नहीं, तो दूसरा नहीं हमने ये जो साथी कह रहे हैं तहकीकी, तो यही मैसेज दिया है कि हम जो है हमारा काम है अगली नस्ल को कुरान की हक्कानियत पर उनका यकीन मुतजलजल ना हो, मुस्तहकम हो जाए, और हुजूर के इरशादात पर मुस्तहकम हो जाए, और सहाबा की कुर्बानियों को याद करके उनके अंदर जज्बा उभरे कि हमने दीन के लिए जो है वक्त वक्फ करना है और दीन के लिए अपनी जो कोशिशें करनी है। इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमिया, इज्जत उसी को मिलेगी जो खुदा के रास्ते पर चलेगा, जो मुस्तफा के रास्ते पर चलेगा। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, तमाम सामीन का शुक्रिया, अल्लामा साहब आपका शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर अगले किसी प्रोग्राम में मुलाकात होती है। अल्लामा साहब आपको भी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आपने जिस प्यारे अंदाज में आज गुफ्तगू फरमाई, फिर आपसे मुस्तफीद होते रहें। दीगर उलमा किराम का, हाज़रीन सामीन का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।